हुआ सो न्याय। लाखों लोग बद्री केदारनाथ की यात्रा में गए और एकाएक हिमपात होने से सैकड़ों लोग दबकर मर गए। ऐसे समाचार सुनकर हर कोई कांप जाता है कि कितने भक्तिभाव से भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें ही भगवान ऐसे मार डालते हैं। भगवान बहुत अन्यायी हैं। दो भाइयों के बीच जायदाद के बंटवारे में एक भाई ज्यादा हड़प लेता है, दूसरे को कम मिलता है। वहां बुद्धि न्याय ढूंढती है। अंत में कोर्ट कचहरी में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। परिणाम स्वरूप और अधिक दुखी होते जाते हैं। निर्दोष व्यक्ति जेल भुगतता है, गुनाहगार व्यक्ति मौज उड़ाता है। तब इसमें न्याय क्या रहा? नीति वाले मनुष्य दुखी होते हैं, अनीति करने वाले बंगले बनाते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। वहां न्याय स्वरूप कैसे लगेगा? ऐसी घटनाएं तो कदम कदम पर होती है, जहां पर बुद्धि न्याय ढूंढने बैठ जाती है और दुखी दुखी हो जाते हैं। परम पूज्य दादाश्री की अद्भुत आध्यात्मिक खोज है कि इस जगत में कहीं भी अन्याय होता ही नहीं। हुआ सो न्याय। कुदरत कभी भी न्याय से बाहर गई नहीं है, क्योंकि कुदरत यानी कोई व्यक्ति या भगवान नहीं है कि किसी का उस पर जोर चले। कुदरत यानी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। कितने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं, तब जाकर एक कार्य होता है। इतने सारे लोग थे, उनमें से कुछ ही क्यों मारे गए? जिनका मरने का हिसाब था, वही शिकार हुए मृत्यु के और दुर्घटना के। An incident has so many causes, और an accident has too many causes। हिसाब के बगैर खुद को एक मच्छर भी नहीं काट सकता। हिसाब है तभी दंड आया है। इसलिए जिसे छूटना है, उसे तो यही बात समझनी है कि खुद के साथ जो हुआ सो न्याय ही है। जो हुआ सो न्याय, इस ज्ञान का जीवन में जितना उपयोग होगा, उतनी शांति रहेगी और किसी भी प्रतिकूलता में भीतर एक परमाणु मात्र भी नहीं हिलेगा। डॉक्टर नीरुमा। विश्व की विशालता शब्दातीत। सभी शास्त्रों में जितना वर्णन है, उतना ही जगत नहीं है। शास्त्रों में तो कुछ ही अंश है, बाकी जगत तो अवक्तव्य और अवर्णनीय है कि जो शब्दों में समा सके ऐसा नहीं है। तो फिर आप शब्दों से बाहर कहां से लाओगे? शब्दों में नहीं समाये तो शब्दों से बाहर आप उसका वर्णन कहां से समझोगे? जगत इतना बड़ा विशाल है और मैं देखकर बैठा हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि कैसी विशालता है। कुदरत तो हमेशा न्याय ही है। जो कुदरत का न्याय है, उसमें एक क्षण के लिए भी अन्याय नहीं हुआ। ये कुदरत जो है, वह एक क्षण के लिए भी अन्याय नहीं हुई। कोर्ट में अन्याय हुआ होगा, लेकिन कुदरत कभी अन्याय हुई ही नहीं। कुदरत का न्याय कैसा है कि यदि आप चोखे इंसान हो और यदि आज आप चोरी करने जाओ, तो आपको पहले ही पकड़वा देगी, और यदि मैला इंसान होगा तो उसे पहले दिन एनकरेज यानी प्रोत्साहित करेगी। कुदरत का ऐसा हिसाब होता है कि पहले वाले को चोखा रखना है, इसलिए उसे पकड़वा देगी, उसे हेल्प नहीं करेगी, और दूसरे वाले को हेल्प करती ही रहेगी, और बाद में ऐसी मार मारेगी कि फिर वह ऊपर नहीं उठ पाएगा, वह अधोगति में जाएगा। कुदरत एक मिनट भी अन्याय नहीं हुई। लोग मुझे पूछते हैं कि यह आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ये सब कुदरत ने न्याय ही किया है। यदि कुदरत के न्याय को समझोगे कि हुआ सो न्याय, तो आप इस जगत में से मुक्त हो पाओगे, वरना कुदरत को जरा सा भी अन्याय समझा तो वह आपके लिए जगत में उलझने का ही कारण है। कुदरत को न्याय मानना, उसका नाम ज्ञान। जैसा है वैसा जानना, उसका नाम ज्ञान, और जैसा है वैसा नहीं जानना, उसका नाम अज्ञान। एक आदमी ने दूसरे आदमी का मकान जला दिया, तो उस समय कोई पूछे कि भगवान ये क्या है? इसका मकान इस आदमी ने जला दिया, ये न्याय है या अन्याय?
तब कहे न्याय, जला डाला वही न्याय। अब इस पर वह कुड़ता रहे कि नालायक है और ऐसा है वैसा है, तब फिर उसे अन्याय का फल मिलेगा। वह न्याय को ही अन्याय कहता है। जगत बिल्कुल न्याय स्वरूप ही है, एक क्षण भर के लिए भी इसमें अन्याय नहीं होता। जगत में न्याय ढूंढने से ही तो पूरी दुनिया में लड़ाइयां हुई है। जगत न्याय स्वरूप ही है, इसलिए इस जगत में न्याय ढूंढना ही मत। जो हुआ सो न्याय, जो हो गया वही न्याय। ये कोर्ट आदि सब बने हुए न्याय ढूंढते हैं इसलिए। अरे भाई, न्याय होता होगा, उसके बजाय क्या हुआ उसे देख, वही न्याय है। न्याय स्वरूप अलग है और अपना यह फल स्वरूप अलग है। न्याय अन्याय का फल वह तो हिसाब से आता है और हम उसके साथ न्याय जॉइंट करने जाते हैं, फिर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना, और वहां जाकर थक कर आखिर में वापस ही आना है। आपने किसी को एक गाली दी तो फिर वह आपको 2-3 गालियां दे देगा, क्योंकि उसका मन आप पर गुस्सा होता है। तब लोग क्या कहते हैं, तूने क्यों 3 गालियां दी, इसने तो एक ही दी थी। तब उसमें क्या न्याय है? उसका हमें 3 ही देने का हिसाब होगा। पिछला हिसाब चुका देते हैं या नहीं, वसूल करते हैं या नहीं करते। आपने उसके पिताजी को रुपये उधार दिए हो, लेकिन फिर कभी हमें मौका मिले तो वसूल कर लेते हो ना। लेकिन वह तो समझेगा कि अन्याय कर रहा है। उसी प्रकार कुदरत का न्याय है, जो पिछला हिसाब होता है वह सारा इकट्ठा कर देता है। अब यदि कोई स्त्री उसके पति को परेशान कर रही हो तो वह कुदरती न्याय है। उसका पति समझता है कि ये पत्नी बहुत खराब है और पत्नी क्या समझती है कि पति खराब है, लेकिन ये कुदरत का न्याय ही है। परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।